गरीब किसानों का उल्लू तो आप बना रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, अगर तू मेरी इस शर्त का तोड़ निकाल पाए तो मैं जिस जमीन पर तू खेती करता है वो भी तेरी, जितने किसानों की जमीन मेरे पर गिरवी रखी है वो भी छोड़ दूंगा। ठीक है सेठ जी, आप शर्त बताओ। एक छोटे से गांव में धनपाल नाम का एक जमींदार था। उसके पास बहुत सारी जमीन थी। वो गांव के गरीब किसानों को जमीन ठेके पर देता था। गरीब किसानों की मजबूरी देखकर उनके सामने अजीब अजीब शर्तें रखता, जिससे गरीब किसान ज्यादा मेहनत करने पर भी हमेशा घाटे में ही रहता। मंगलू, देख इन गरीब फटीचर किसानों को कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता फसल तैयार होने पर इनके सामने ऐसी शर्त रखूंगा, फसल का ज्यादा हिस्सा मेरे कब्जे में होगा। मेरी बुद्धिमानी ही है जिसने मुझे गांव का अमीर जमींदार बनाया और मेरे गोदामों को अनाज से भर दिया। हाँ मालिक, आप जैसा बुद्धिमान समझदार तो आसपास के गांव में भी नहीं है। पूरा गांव आपके इशारों पर नाचता है। आप कहें तो दिन, आप कहें तो शाम। हाँ मंगलू, सारा गांव मेरे कंट्रोल में है। मुझे टक्कर देने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में। एक गरीब किसान रमेश अपने गांव से काम की तलाश में जमींदार के पास पहुंचता है। सेठ जी, मैंने सुना है आप अपनी जमीन ठेके पर देते हैं। हाँ गरीब किसान, सुना तो हमने भी यही है। तू काम बता क्या है? मुझे भी आप ठेके पर जमीन दे दीजिए। दे तो दूंगा जमीन, लेकिन फसल का आधा हिस्सा मेरा होगा और आधा तुम्हारा होगा। बोलो मंजूर है? हाँ सेठ जी, मंजूर है। धनपाल कोरे कागज पर किसान का अंगूठा लगवा लेता है। अगले दिन रमेश जमींदार की दी गई जमीन पर खेती करना शुरू करता है। भगवान ने जमीन का इंतजाम तो करा दिया, अब बस जमीन में फसल अच्छी हो ताकि कुछ फसल मेरे हिस्से में भी आए। कुछ ही महीनों में फसल तैयार हो जाती है। वो सारी फसल काटकर बोरियों में भरकर रख देता है। चलो, फसल अच्छी हुई है। जमींदार का हिस्सा देने के बाद कुछ तो मुझे भी बच ही जाएगा। सेठ जी, सुना क्या? क्या सुना? रमेश की फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है। उसने कटाई शुरू कर दी है। अच्छा, चलो गोदाम खाली हो गया है, उन्हें भरने का समय आ गया। वो दोनों रमेश के खेत की तरफ चल पड़ते हैं। हाँ भाई रमेश, हो गई फसल तैयार? हाँ सेठ जी, मेरी मेहनत से फसल अच्छी हुई है। तेरी मेहनत? अरे बेटा, ये उपजाऊ जमीन है। मैं कोई मजदूर भी लगाता तो भी फसल अच्छी ही होती। इसमें तेरी मेहनत कहां से आई? ला, मेरे हिस्से की फसल मुझे दे, मुझे और भी काम है। और वो अच्छी अच्छी फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल छोड़ जाता है। हे भगवान, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? इतनी मेहनत करने पर भी इतनी सी फसल। भगवान, मेरे पास अपनी जमीन कब होगी? ऐसे ही समय बीतता रहा। उधर किसान का बेटा मनोज शहर से एग्रीकल्चर की पढ़ाई करके लौटता है। आते वक्त जब वो गांव के लोगों की हालत देखता है तो अपने पिता से कहता है, पिताजी, ये क्या हालत हो गई है हमारे गांव की? मनोज बेटा, क्या बताऊं? जमींदार की जमीन पर मेहनत हम करते हैं और सारी अच्छी फसल जमींदार ले जाता है। अब तो आदत हो गई है ऐसी जिंदगी की। ये सुनकर मनोज को गुस्सा आ जाता है। वो अपने पिता से कहता है, जो दुख देखना था देख लिया,
अब उस जमींदार को मैं सबक सिखाऊंगा। वो जमींदार के पास जाता है। ये रमेश का बेटा मनोज है। सेठ जी शहर से पढ़कर आया है। सेठ जी, अब पिताजी की जगह मैं खेती करूंगा। बेटा, ये खेत का काम किताबें पढ़ने जितना आसान नहीं है। पढ़ने वाला जब खेती करता है तो गधा बन जाता है उसका। सेठ जी, मैं किसान का बेटा हूँ। किसानी मेरे खून में है। ठीक है, लेकिन मेरी शर्त सुन लो। इसे ऐसी शर्त बताता हूँ जिससे ये भी अपने बाप की तरह यही मजदूरी करता रहे और मुझे एक पढ़ा लिखा मजदूर भी मिल जाएगा। सुन बच्चे, जो भी फसल उगेगी उसका ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और जमीन के नीचे का हिस्सा तेरा होगा, समझे? मंजूर है सेठ जी आपकी शर्त। ये भी अपने बाप की तरह गेहूं ही लगाएगा। मनोज के पिता कहते हैं, बेटा, तू जमींदार से जीत नहीं पाएगा। आप चिंता मत करो, मैं करूंगा इस जमींदार का इलाज। वो फिर खेत की जुताई करने पर लग जाता है। वो गेहूं की जगह प्याज की फसल लगाता है। कुछ दिनों में फसल तैयार हो जाती है। मनोज की मेहनत से अच्छी फसल होती है। इसकी भनक जमींदार को लग जाती है और वो तुरंत वहां पहुंच जाता है। और बच्चे, शर्त तो याद है ना तुझे? हाँ सेठ जी, अच्छे से याद है। ला फिर मेरा हिस्सा। सेठ जी, शर्त के मुताबिक जमीन के ऊपर का हिस्सा आपका और नीचे का मेरा। अरे सेठ जी, इसने तो सारे काम का पोपट कर दिया। इसने तो गेहूं की जगह प्याज उगाई है। अरे, तूने तो प्याज उगाई है। हाँ, सारे किसान गेहूं उगा रहे थे तो मैंने प्याज उगा ली। लेकिन मैं इस घास फूस का क्या करूंगा? सेठ जी, शर्त के मुताबिक आपका हिस्सा यही बनता है। और मनोज अपना हिस्सा लेके चला जाता है। सेठ जी, उसने आपको उल्लू बना दिया। आज तक गांव के किसी किसान ने ये हिम्मत नहीं की। ये क्या मेरा उल्लू बनाएगा? आने दो अब इसे, मैं बताऊंगा इसे खेती करना। कुछ दिनों के बाद मनोज फिर जमींदार के पास जाता है। नमस्कार सेठ जी। और बच्चे, कैसे आना हुआ? खेती के लिए जमीन चाहिए, ठेके पे। इस बार मेरे सामने ज्यादा समझदारी मत दिखाना। इस बार जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा और ऊपर का तेरा। ठीक है सेठ जी, मंजूर है आपकी शर्त। फिर वो घर लौटता है और खेती करना शुरू करता है। इस बार वो धान की फसल उगाता है। कुछ दिनों में फसल तैयार हो जाती है। इस बार भी फसल अच्छी हुई है। आने दो उस लालची जमींदार को। इस बार फसल देखकर उसके तोते उड़ जाएंगे। धनपाल को फसल तैयार होने का जैसे ही पता चलता है, वो मनोज के पास पहुंच जाता है। अच्छा, इस बार भी इसने मुझे चकमा दे दिया धान की फसल लगाकर। मैं इसे बच्चा समझ रहा था और ये मेरा बाप बनने की सोच रहा है। नमस्कार सेठ जी, शर्त के मुताबिक ऊपर का हिस्सा मेरा और जमीन के नीचे का आपका। उधर पड़ा है आपका हिस्सा। और वहां से फसल लेके चला जाता है। सेठ जी, आपकी चालाकी धरी की धरी रह गई। ये तो एक बार फिर आपको पोपट बना गया। अरे चुप कर, बहुत बोलने लगा है तो आजकल। इस किसान के बच्चे को आने दो। इस बार मैं बताऊंगा इसे कि मैं किस खेत की मूली हूं। कुछ दिनों के बाद मनोज फिर जमींदार के पास जाता है।
नमस्कार सेठ जी। हाँ ठीक है, नमस्कार। बच्चे 2 बार मेरा बेवकूफ बनाकर ज्यादा हीरो बन रहा है। तू जानता नहीं मैं कौन हूं। सेठ जी, मैं कहाँ हीरो बन रहा हूँ। जैसी आप शर्त रखते मैं तो वैसे ही आपकी शर्त मान लेता हूँ। गरीब किसानों का उल्लू तो आप बना रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, अगर तू मेरी इस शर्त का तोड़ निकाल पाए तो मैं जिस जमीन पर तू खेती करता है वो भी तेरी, जितने किसानों की जमीन मेरे पर गिरवी रखी है वो भी छोड़ दूंगा। ठीक है सेठ जी, आप शर्त बताओ। इस बार जमीन के नीचे का हिस्सा भी मेरा और ऊपर का हिस्सा भी मेरा। बता, मंजूर है? हाँ बिल्कुल, जमीन भी आपकी, शर्त भी आपकी। ये बोलकर मनोज चला जाता है। इस बार आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। कुछ महीनों बाद जमींदार को पता चलता है मनोज की फसल तैयार हो गई है और वो निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है वो भौचक्का रह जाता है। मनोज ने गन्ने की फसल लगाई थी। अरे ये तो फिर से आपका पोपट बना दिया। गन्ने की फसल लगाई है मनोज ने, अब आप जड़ और घास खाओ, गन्ना मनोज खाएगा। मनोज आता है। जमींदार मान गया बच्चे, इतने सालों में किसी ने मुझे टक्कर दी। गरीब किसानों का हक मारकर कहाँ जाओगे सेठ जी? वादा याद है ना सेठ जी? हाँ याद है, मैं लालच में आ गया था। मुझे पैसे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने बहुत किसानों के साथ गलत किया है। आज से सबका ब्याज माफ और सभी की गिरवी जमीनें भी वापस कर दूंगा। सेठ को अपनी गलती का एहसास होता है। मनोज इस खुशी में अपनी फसल का कुछ हिस्सा गरीब किसानों में बांट देता है।